नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाढ्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निज स्वरूप को परम रस यामे भरो अपार बंधु परमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार। देव शास्त्र गुरु को परम पूज्य बहन श्री की तत्व चर्चा स्वानुभूति दर्शन पे अपना स्वाध्याय चल रहा है। बहन श्री को कल प्रश्न पूछा गया था कि क्या ज्ञानी के सर्व भाव ज्ञान में और अज्ञानी के सर्व भाव अज्ञान में होते हैं। तो बहन श्री ने कहा कि हाँ, क्यों? क्योंकि ज्ञानी की दृष्टि बदल गई है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, तो उसकी दृष्टि बदल गई है। इसलिए कल बात आई कि दृष्टि का एक घड़ा सीधा रखा गया जाए तो भाव का सारे घड़े सीधे हो जाते हैं। इसलिए ज्ञानी के जितने परिणाम होते हैं वो सब ज्ञान में ही होते हैं, है ना। क्योंकि उसको ज्ञान में ये बरतता है कि मैं ज्ञान में परमात्मा हूँ, गायक हूँ, मैं उसके निरंतर बरतता है। ऐसा कल बहन सिंह ने समाधान किया था। अद्भुत समाधान है, अद्भुत समाधान आता है कि मतलब इसको विचार करने जैसा है कि हम लोग प्रयत्न करते हैं लेकिन प्रयत्न उल्टा क्यों जाता है कि पर्याय को घुमाने का प्रयत्न करते हैं, जबकि दृष्टि को रुचि अनुयायी वीर्याणी दृष्टि को घुमाना है, दृष्टि में परमात्मा लेना। तो पर्याय में भाव बोले सारे भाव सीधे हो जाएंगे, सारे भाव दृष्टि में एक परमात्मा बसेगा तो सारे भाव सीधे हो जाएंगे। अभी इसके आगे का प्रश्न है 604 कि श्री नियम सार शास्त्र के परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार की पहली 5 गाथाओं में प्रथम कहा है कि नारक नहीं, तिर्यंच नहीं, फिर कहा कि भेद ज्ञान के अभ्यास से माध्यस्थ होकर चारित्र बनता है। तो क्या सम्यक दर्शन होने के पश्चात भी भेद ज्ञान को भाना चाहिए? अच्छा प्रश्न है कि पहले ये सब तो मना ही करके आए आप हैं। सम्यक दर्शन तो हुआ ही ऐसे है कि पहले मैं ये नारक नर नारक आदि मार्गणा गुणस्थान आदि राग आदि में नहीं हूँ, तब तो सम्यक दर्शन हुआ है। बोला उसके बाद भी क्या भेद ज्ञान भाना चाहिए? तो बहन श्री फरमाते हैं हाँ, सम्यक दर्शन होने के पश्चात भी भेद ज्ञान को भाना। नियम सार के अपन एक बार गाथा देखते हैं। जब परमार्थ प्रतिक्रमण लिया है ना, तो एक बार गाथा देखते हैं क्या है परमार्थ प्रतिक्रमण की। पहली 5 गाथा है। नारक नहीं तिर्यंच मानव देव परियय में नहीं, करतान कार्यता नहीं, करतानुमंता में नहीं, मैं मार्गणा के स्थान नहीं, गुण स्थान जीव स्थान नहीं, करतान कारयिता नहीं, करतानुमंता में नहीं, बालक नहीं मैं व्रत नहीं, नहीं युवक तिन कारण नहीं, करतान कारयिता नहीं, करतानुमंता में नहीं, मैं राग नहीं मैं द्वेष नहीं, नहीं मोह तिन कारण नहीं, करतान कारयिता नहीं,
कर्तानुमंता में नहीं, मैं क्रोध नहीं, मैं मान नहीं, माया नहीं, मैं लोभ नहीं, कर्तान कारयिता नहीं, कर्तानुमोदक में नहीं। बोले ये पहले आ गया है कि मैं नरक नहीं, तिरंज नहीं, देव नहीं और मनुष्य नहीं, तो ये मैं हुई नहीं, ये तो आ ही गया है। फिर आया कि रहने के स्थान मार्गना स्थान है, तो बोले ये भी मैं नहीं हूँ। फिर बोले कि बालक बालक व्रत प्राप्त पर्याय है, उसमें बालक वृद्ध युवक आदि भी मैं नहीं हूँ। फिर आगे आया है तो बोले राग देश मोह आदि भी मैं नहीं हूँ, फिर क्रोध मान माया आदि भी नहीं हूँ। तो बोले ये तो आप पहले से ही मना करके आए हो, जब सम्यक दर्शन हुआ ये तो हमने नक्की कर लिया ना। जब सम्यक दर्शन हुआ कि मैं क्रोध मान माया लोभ नहीं हूँ, मैं मेरा रहने का स्थान तो भगवान आत्मा असंख्यात प्रदेश है, तो मैं कहीं मार्गणा मतलब और कहीं स्थानों में नहीं रहता, मैं तो मैं हूँ ना, मैं पाया जाता हूँ। तो ये प्रश्न यह था कि उसके बाद में भी सम्यक दर्शन होने के पश्चात भी भेद ज्ञान को भाना चाहिए क्या? तो बहन से बोली हाँ, सम्यक दर्शन होने के पश्चात भी भेद ज्ञान को भाना। कि क्यों भाना? कि जब तक पूर्णता की प्राप्ति नहीं हुई तब तक भेद ज्ञान को भाना चाहिए। चौथे गुण स्थान से शुरू होता है, तो जब तक उपयोग में लीन नहीं हुए तब तक भेद ज्ञान को भाना चाहिए। क्योंकि जितनी भी कमजोरी है, एक कसाई का सद्भाव भी अगर है तो भी उसको मुनिराज को भी भेद ज्ञान ही तो चलता है, और क्या चलता है? एक अंतर में आनंद का प्रचुर स्वसंवेदन चलता है, एक संजुलन कषाय का जो उदय चलता है, तो उसके अंदर भेद ज्ञान ही तो चलता है, और क्या चलता है? इस भेद ज्ञान के बल पे तो मुनिराज को इतने बड़े बड़े उपसर्ग होते हैं, और उपसर्ग जीत जाते हैं। वो लोग एक एक साल तक खड़े रहे, तो एक साल तक शुद्धोपयोग तो रहा नहीं, तो भेद ज्ञान के बल से ही तो जीतते हैं। कि जब आप छठे गुण स्थान में आवे तो उस समय में वापस स्थिरता, आत्मा का तीन कषाय के भाव पूर्वक तो आनंद बरत ही रहा था, और थोड़ा सा जो परिणाम बने तो वापस भेद ज्ञान के बल से अंदर ले लेते हैं। इसलिए बोले हाँ, सम्यक दर्शन होने के पश्चात भी भेद ज्ञान को भाना। भेद ज्ञान मतलब जितना राग है उस राग से भिन्न ज्ञेय परमात्मा, उसको स्थिरता को बढ़ाना का नाम है। और तो क्या है, जिसको तीन कसाय के अभाव पूर्वक जो भेद ज्ञान, एक बार जो भेद ज्ञान हो गया वो तो निरंतर चलता है, वो तो ज्ञानी के कभी मिलता नहीं है राग कि मैं रागी हो गया, ऐसा तो नहीं मानता है। लेकिन फिर भी आगे जो चारित्र की स्थिरता, जो उपयोग की स्थिरता नहीं है, तो उसमें भी भेद ज्ञान की प्रवीणता ही तो है, भेद ज्ञान ही तो चलता है। जो भी राग आता है छठे गुण स्थान में, जो आहार विहार निहार के और जो 28 मूल गुण आदि के जो भाव आते हैं, उन भावों से भेद ज्ञान ही तो चलता है। वो भाव तो राग भाव है ना, तो इनसे भेद ज्ञान ही तो चलता है। भेद ज्ञान मतलब अपने ज्ञान की पकड़, ज्ञान को में अहम बना करके स्थिरता बढ़ाने जाना, स्थिरता बढ़ते जाना, इसका नाम भेद ज्ञान है। क्योंकि बाहर विकल्प थोड़ी करना पड़ते हैं, वो तो सहज हो गया, ज्ञानी के तो सहज हो जाता है, विकल्प कर करके भेद ज्ञान नहीं करना पड़ता है। लेकिन जो राग है ना, तो राग से भिन्न पढ़ते जाते हैं। बोले भेद ज्ञान के अभ्यास से माध्यस्थ होकर चारित्र बनता है। सम्यक दर्शन होने के बाद में भी स्वरूपे चरणम चारित्र, स्वरूप में जितनी जितनी स्थिरता बढ़ती जाती है तो वो चारित्र बनता है। तो ये जो अभ्यास जो है ना, जो अंदर परिणति का बार बार में स्वभाव में लीनता होना, स्वभाव में एकाग्र होना, ये अभ्यास है, इसका नाम ही भेद ज्ञान है। जो भी राग बाकी है वो आता है, लेकिन उस राग से भेद ज्ञान चल रहा है अंदर अंदर अंदर। राग तोड़ के स्वभाव में डुबकी लगा लेती है, फिर नहीं टिक पाता तो फिर आता है। लेकिन उस काल में जब छठे गुण स्थान का समय आता है, देखो सातवें गुण स्थान में तो अभेद में चला जाता है वहां, छठे गुण स्थान में जो राग आता है तो राग से भेद ज्ञान चलता रहता है। मतलब ज्ञान में ही परमात्मा में एकाग्रता बढ़ती जाती है, और ऑटोमेटिक इधर का भेद ज्ञान हो जाता है। भेद ज्ञान में ही सम्यक दर्शन होता है। देखो क्या कहा, भेद ज्ञान में सम्यक दर्शन होता है, उसी में चारित्र भी होता है,
और उसमें केवल ज्ञान भी होता है, सब उसी में होता है। आहा हा हा, ये वेद ज्ञान क्या है आखिर, ये समझना पड़ेगा ना अभी कि वेद ज्ञान क्या है। हम तो करते हैं वेद ज्ञान, हम तो बोलते हैं कि ये शरीर मेरा नहीं है, कर्म मेरा नहीं है, राग मेरा नहीं है, फिर ये चारित्र क्यों नहीं बन रहा है? हम तो चारित्र अभी स्टाने का चल रहे हैं, तो अरे एक टाइम खा लो, शुद्ध खा लो, थोड़ी देर सामायिक कर लो। अभी अभी आधा घंटा 1 घंटा पहले मेरे मेरी सिस्टर से चर्चा चली थी, तो बोला है कि 2 बजे सामायिक करूंगी, इतनी बजे ये करूंगी, पर ये तो सब राग की क्रिया है। इस राग की क्रिया से सब भेद ज्ञान करना है, जिससे भेद ज्ञान करना है। जो तुम, ऐसा मुझे ऐसा भाव आया था कि इस भगवान आत्मा को तूने क्या इस देह के लिए क्या चाकरी करने के लिए रख रखा है क्या, नौकरी करने के लिए रख रखा है क्या, कि सुबह उठ के पूजा कर लो, पाठ कर लो, भक्ति कर लो। ये राग की क्रिया है, तो राग की चाकरी करेगा क्या भगवान आत्मा? भगवान आत्मा राग की चाकरी करने के लिए नहीं है। पता है ना, दृष्टांत देते थे बाबूजी कि एक रईस होता है, एक सहीस होता है ना। जो रईस होता है ना, वो तो घोड़े पे सवारी करता है, सहीस होता है ना, वो तबेले में घोड़े को धोता है। तो भैया इस देह के लिए चाकरी करने के लिए नहीं है, इस देह में रहते हुए अपने परमात्मा भगवान आत्मा का अनुभव, भक्ति, अपनी भक्ति पूजा एक बार कर ले। देखो, भक्ति पूजा को चावल लेके भक्ति पूजा करने की बात नहीं है। अपनी जो महिमा आ रही है ना, अपनी उत्कृष्ट भाषित हो रही है, और ये देह वगैरह से भिन्न भाषित हो रहा है, यही अपनी महिमा है। अपना ये ज्ञानानंद स्वभाव जब भा गया है, सुहा गया है, यही महिमा है अपनी। निज से उत्तम दिखे न कुछ भी, तो बोले सम्यक दर्शन से लेके केवल ज्ञान तक इसी में ही आता है। किसमें? कि भेद ज्ञान में। अलग चीज है, उसको एक बार अलग जान लिया तो फिर मिलेगा क्यों? तो ज्ञान में मतलब उपयोग में उपयोग की स्थिरता बढ़ती जाती है, और अपने आप कषाय का अभाव होता जाता है। कषाय का अभाव भी नहीं करना है, कर्म का नाश भी नहीं करना है, शरीर को छोड़ना भी नहीं है, कुछ नहीं करना है, बस इनके साथ में रहते हुए इनसे भिन्न भेद ज्ञान करना है कि ये ज्ञेय परमात्मा में हूँ, ये जानन हार भगवान आत्मा में हूँ। एक रूप टिका हुआ जहाँ परिणमन मात्र नहीं है, जहाँ मात्र जानना 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 चल रहा है, ये मैं हूँ, इधर का वजन बढ़ता जाता है। सम्यक दर्शन भी इस बल से, चारित्र भी इस बल से, और केवल ज्ञान भी इसी बल से होगा। उसमें केवल ज्ञान भी होता है, सब उसी में होता है। प्रथम भेद ज्ञान के बल से, प्रथम से प्रथम क्या करना कि भेद ज्ञान। भेद ज्ञान मतलब देह और आत्मा दो अलग अलग है, अलग अलग है, तो अलग अलग का अलग अलग रूप ज्ञान करके जो मैं हूँ आत्मा, उसके अंदर अपनापन कर लेना। जो राग है या देह है, उससे भिन्न बना हो गया। ज्ञान होते ही भिन्न भिन्न होकर श्रद्धा ठप्पा लगा देती है। ज्ञान तो हो पहले, ज्ञान मतलब किताब तो पढ़ लिया, लेकिन किताब पढ़ना ज्ञान नहीं कहते हैं। उस रूप परिणमन करे, उस रूप की चैतन्य है, ज्ञेय परमात्मा है सो तुम में, और ये रागादिक भाव है, ये देह आदि है, ये मेरे से भिन्न है, ये वेद ज्ञान हो गया। वेद ज्ञान की गिरी बिजुरी, टूटा भ्रम का श्रृंग रे, जड़ पुद्गल से भिन्न आत्मा, देखा भव्य उतंग रे। देखते जनन जनन कर घंटे बाजे, निज के बजे मृदंग रे। आहा हा हा, अंदर आनंद के सुख के घंटे बाजने लगते हैं, मृदंग बजने लगते हैं, वेद ज्ञान की बिजली गिरी, यानी प्रज्ञा छेड़े से दोनों को न्यारा न्यारा किया। ज्ञान की विशेष सूक्ष्म पर्याय से दोनों को न्यारा न्यारा जान लिया। किया मानी जान लिया, न्यारा तो था ही, अगर मिल जाता तो उसको क्या न्यारा करता तुम, है? तो दोनों को न्यारा न्यारा किया। तो बोला प्रथम वेद ज्ञान के बल से सम्यक दर्शन, और पश्चात उसी के बल से चारित्र होता है। पहले प्रथम भूमिका में
सम्यक दर्शन होता है, श्रद्धा सच्ची होती है, ज्ञान सम्यक होता है और आंशिक चारित्र भी होता है, यानी शुद्धि प्रकट होती है। वो जो आंशिक जो शुद्धि आनंद आया ना, वो सिद्धों की जाति का है। वो सोचो, एक बार जो अतीन्द्रिय आनंद आत्मा का स्वसंवेदन हुआ, वो सिद्धों की जाति का है। क्यों सिद्धों की जाति का है? कि स्वभाव एक सा है ना, मेरा सिद्ध स्वभाव ही है, मैं परिपूर्ण ही हूँ। तो जिसने इस रूप श्रद्धान किया, अनुभव किया, तो सिद्धों की जाति का अनुभव होगा ना। जो चीज आप मुंह में रखोगे उसी का तो टेस्ट आएगा ना। आप जो जमीन में बोओगे उसी का तो आपका वृक्ष उगेगा ना, दूसरा कैसे उगेगा बताओ? दूसरा उगने का कोई साधन ही नहीं है। वैसे जैसे इसने वेद ज्ञान के की प्रवीणता से, वेद ज्ञान के बल से ये पता चला कि मैं तो चैतन्य परमात्मा अनादि अनंत हूँ, ये पता चला, तो उसका मुख्य इधर हो गया है। अपने में देह को अपना मानता था तो सब समय इधर इधर चलता था। विचार करो कि जिस देह में अपनापन पड़ा है, तो सुबह से उठ के रात तक एकांत बस ये इधर की बदल बदल के इसी की क्रिया चलती रहती है। सामायिक किया तो भाषा वर्णना से बोलना और ये किताब को पढ़ना, समझे ना। और भोजन किया तो यही, मंदिर गए तो दर्शन किया तो इंद्रिय ज्ञान खड़ा किया। लेकिन मैं तो मात्र जानने वाला हूँ, मैं तो परमात्मा स्वरूप रहा हुआ हूँ, मैं इन क्रियाओं में आता ही नहीं हूँ। ये निरंतर का वेद ज्ञान है। ऐसे नहीं थोड़ी देर बैठ के विचार कर लिया और हो गया। एक बार जब नक्की कर लेते हैं ना कि मैं ये चैतन्य परमात्मा हूँ, और ये जो परिणाम बदलते हैं वो क्षणिक भाव है, उत्पाद वे रूप है, वो आते हैं जाते हैं और मैं टिका रहता हूँ। जब इतना पता चल जाता है तो शाश्वत जो स्वभाव है उसके ऊपर अहम बना जाता है। और क्षणिक है, क्षणिक को जान लेता है जैसा जान लेता है। तो भेद न्यारा न्यारा है, उसका न्यारा न्यारा ज्ञान हो गया। कैसे ज्ञान हुआ? कि न्यारा न्यारा का किताब पढ़ के नहीं, किताब पढ़ के तो जाना, जानने के बाद में अपने में अपनापन किया तो इस देह में परायापन हो गया। अभी आत्मा में परायापन कर रखा है और देह में अपनापन कर रखा है। क्योंकि अरे कोई तकलीफ, अरे मेरा आत्मा बहुत दुखी हुआ, तेरा आत्मा बहुत दुखी हुआ, तो तू कौन है? अपन बोलते मैं और मेरा छत्ता है, तो छत्ता जैसे मेरा आत्मा, तो मेरा आत्मा दुखी हुआ। अरे मेरा आत्मा तो सुख का घनपिंड है, मेरा आत्मा तो ज्ञान का पिटारा है, ज्ञान का दरिया है, ज्ञान का खजाना है। जब सही ज्ञान हो जाए तो दुख कहाँ है, यहाँ तो सुख आएगा, समझे ना। सही सम्यक ज्ञान हो जाए, सही चीज का पता चल जाए, तो वहां से तो सुख आएगा, अनाकुलता आएगी, शांति आनंद आएगा। दुख कैसे आएगा? सारा अज्ञानता का दुख है, विपरीत मान्यता का, अज्ञानता का दुख चल रहा है जितना भी चल रहा है। इसलिए बोले प्रथम वेद ज्ञान के बल से क्या वेद ज्ञान करे कि जो न्यारा न्यारी चीज है उसको न्यारी न्यारी, ये मैं हूँ भगवान आत्मा, ऐसा देख के न्यारी दिखेगी। ऐसा देखने के बाद न्यारी दिखेगी। अगर तुम देह देह और आत्मा एक साथ है, एक क्षेत्रागार है, अनादि से दूध और पानी की तरह मिले हुए हैं, तो तुम मिला हुआ ही देखता जा, मिले हुए तो। अरे नहीं, अनादि से एक साथ रहते हुए भी आज तक कभी मिले ही नहीं है। ओहो, आज तक कभी एक नहीं हुए हैं दोनों मिलके, अनादिकाल से साथ में है। शरीर बदलता है तो तेजस और कारवाण वर्गणाएं तो चलती है इसके साथ, वो उनमें भी वर्गणाओं में चेंजेस होते हैं लेकिन चलती है। लेकिन ये ज्ञायिक भाव है, एक शुद्धात्मा है, परम पारणाई भाव है, ये मैं हूँ, ऐसा इसने आज तक श्रद्धान नहीं किया। तो बदलती हुई वस्तुओं पे अपनापन, अरे कर्म बन जाएंगे, फिर कर्म तो अगले भव में साथ जाएंगे, फिर उनका उदय आएगा। अरे अगले भव में कर्म साथ जाएंगे, तू खुद जाएगा कि नहीं ये बता। ये देह तो छूट जाएगा, पर तू खुद पूरा का पूरा जाएगा कि नहीं? मैं ही जाऊंगा, कर्म तो कर्म में है लेकिन मैं तो पूरा का पूरा जाऊंगा। तो ये भेद ज्ञान का बल यहाँ से शुरू हो जाता है कि कर्म जाएंगे और देह छूट जाएगा, दूसरा देह मिलेगा, फिर उसका उदय आएगा, फिर ये होएगा, तो किसको देह मिलेगा? कोई तो है ना जो वही का वही रहेगा। तो ये भेद ज्ञान के बल से जो सम्यक दर्शन होता है ना, वो चारित्र को और केवल ज्ञान को लाता है। जहां आपने अपनापन किया वहीं वहीं आपको सारी मतलब सारा
प्रोग्राम वही का चलेगा आपका। तो जब मैं तो जाननहार परमात्मा हूँ, तो उसका आनंद लो, उसकी मस्ती करो। इसके बल से बोले, भेद ज्ञान के बल से सम्यक दर्शन, और पश्चात उसी के बल से ही चारित्र आता है। इस प्रकार सर्वत्र भेद ज्ञान ही है। सम्यक दर्शन होने के बाद में भी क्या भेद ज्ञान को कहना चाहिए कि होता ही है ना, होएगा ही ना। क्योंकि सम्यक दर्शन होने के बाद अभी क्या छूटा बताओ? न घर छूटा, न बिजनेस छूटा है, न अभी बच्चे है, सब है, तो छूटा बाहर से तो कुछ नहीं छूटा। मान्यता में सब कुछ छूट गया। तो अभी अभी सब है, तो उसके भेद ज्ञान तो चलेगा ही ना। सब कोई होते हुए भी भेद ज्ञान तो चलेगा ही। बहुत सारे अपन कोई बच्चों की मीटिंग में गए हैं, बहुत सारे पेरेंट्स बैठे हैं, बहुत सारे बच्चे आए हैं, सब बच्चे ड्रेस तो एक सी पहने हैं, फिर भी उनमें से अपने बच्चे को अपन पहचान जाते हैं। कैसे पहचान जाते हैं? कि चिन्ह है ना अपने बच्चे का, कैसे क्या पहचान जाते हैं? तो वैसे ही ये सब कुछ रहते हुए भी मारगणा स्थान में ये सब क्रोध मान माया लोग राग देश आदि, ये सब रहते हुए भी मैं तो ये चैतन्य आत्मा, भगवान आत्मा ज्ञानानंद का स्फटिक मणि की तरह स्वच्छ, ऐसा का ऐसा ज्ञान का भरा हुआ भंडार पिटारा कहो, ये मैं हूँ। ये भेद ज्ञान के बल से जब ये पता चला, स्व संवेदन से जब ये पता चला, तो इधर एक सम्यक हुआ तो ज्ञान भी सम्यक हो गया, आंशिक शुद्धता भी प्रकट हो गई है। तो इसके बल से सम्यक दर्शन, और पश्चात इसी के बल से चारित्र होता है। इस प्रकार सर्वत्र भेद ज्ञान ही है, मतलब सर्वत्र सब समय भेद ज्ञान ही एक कार्यकारी है, बाकी और कुछ भी नहीं है। प्रारंभ से अंत तक भेद ज्ञान के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। इसलिए भैया तुझे भेद ज्ञान करने के लिए किसी दूसरे को हटाना लाना नहीं है। ये समझने जैसी बात है कि भेद ज्ञान करने के लिए इसको हटाओ इसको लाओ, ये मेरा है ये तेरा, ऐसा नहीं। सबको रहने दे अपनी अपनी जगह, कुछ नहीं करना है। तू तो अपना घर देखा ना, तो इसमें अपनापन कर ले। बोले ये गए परमात्मा में, और इसके अलावा जो भी है सब अपने अपने में तो है, लेकिन मैं इस रूप में हूँ। दुख तो कष्ट तो मैं पने का ही है ना। कष्ट तो यही है कि परद्रव्य में कब्जा करना चाहता है। देह का ये देह बोलती है मैं तो चक्रवर्ती के साथ भी नहीं गई और तीर्थंकर के साथ भी नहीं गई, तो तू किस खेत की मूली है? तू कैसे सोच के नींद में सो रहा है कि जैसे हमेशा के लिए देह रहेगी या मेरा? तो बोले चैतन्य जो जीव परमात्मा भगवान आत्मा ये शाश्वत है, तो यहाँ अपनापन कर तो तुम्हारा आनंद है। फिर ये पर्याय बदली, लेकिन मैं तो यूं का यूं रहा। क्रोध आया पर वो निकल गया, लेकिन मेरे को तो ज्ञान हुआ, उस समय भी ज्ञान हुआ, अभी भी आज भी उसका ज्ञान है, आज भी ज्ञान है। तो पता चला कि ओहो हो, क्रोध के काल में भी मुझमें से तो ज्ञान ही आया था। ये क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है। क्रोध जब अपने चप्पा चप्पा करके अंदर में हमने देखा, एक एक अंदर में प्रदेश प्रदेश खोज के देखा, लेकिन वहां अनंत गुण तो मिले, लेकिन कसाई तो नहीं मिली। कसाई तो अंदर नहीं थी। अनंत गुण थे, प्रदेश थे, है ना, सब थे, लेकिन कसाई तो नहीं मिली। इसका मतलब ये क्रोध आदि भाव मेरे नहीं है, यानी मेरे स्वभाव में है ही नहीं ना ये, है? इस तरह से भेद ज्ञान का बल उठाना चाहिए। भेद ज्ञान के बल से आता है। भेद ज्ञान एक शस्त्र है अपने पास। वो भेद ज्ञान मतलब ज्ञान की विशेष प्रक्रिया, सूक्ष्म ज्ञान जो सीधा भगवान आत्मा को पकड़ता है। इसलिए बोले कि प्रारंभ से अंत तक भेद ज्ञान के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं है। कितना बढ़िया बात है कि तुम्हें और कोई चाहिए ही क्यों है? जब अपने घर में सब कुछ है, सर्व साधन संपन्न मैं हूँ, तो हमें चाहिए ही क्यों बाहर से कुछ भी? तो बोले इसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी मार्ग नहीं है। मार्ग तो सीधा और सरल है, इससे सरल तो भाई और कुछ हो नहीं सकता। जहाँ कुछ करना धरना ही नहीं है, जहाँ बस अपना होने पने का हुंकार बनना है बस। तो मैं ये हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये तो सब बोलते हैं। आत्मा मनी क्या?
आत्मा माने अनादि अनंत, आत्मा माने अनंत गुणों का भंडारा, आत्मा में अखंड रूप रहा हुआ, शाश्वत रूप रहा हुआ, जो कभी न जन्मा है न कभी मरने वाला है ना। तो ऐसा ये त्रिकाल एक रूप रहने वाला ज्ञेय परमात्मा सो में हूँ। तो इसलिए जब ये पता चला तो बोला प्रारंभ से अंत तक वेद ज्ञान के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। मार्ग तो सीधा और सरल है, इससे सरल तो और कोई मार्ग हो नहीं सकता। जहाँ कुछ करना धरना नहीं, और लेकिन फिर भी करना धरना नहीं मतलब परद्रव्य की क्रिया नहीं करना है। करना धरना नहीं मतलब क्या, निष्क्रिय मतलब उत्पाद वे तो होएगा ही ना। उत्पाद वे में अगर मिथ्यात्व चल रहा है तो उत्पाद वे में तो सम्यक तो होएगा, तभी तो आनंद आएगा। लेकिन मुझे कहीं करना नहीं है, बाहर से कुछ लाना ले जाना नहीं है, और एक समय की पर्याय स्वयं कर्ता धर्ता षटकारक से परिणमन करती है। इसलिए न मुझे बाहर कहीं कुछ करना है न पर्याय में कुछ करना है। तो बोले खाली ज्ञान, ज्ञान मेरा स्वभाव है, ज्ञान ऑटोमेटिक चल रहा है, ज्ञान को कुछ खींच के नहीं लाना पड़ता है। स्वभाव को कोई कभी स्वभाव का नाश नहीं होता है, स्वभाव को कोई उत्पाद नहीं किया जाता है, वो तो मैं हाजिर जुर विद्यमान हूँ। इसलिए बोले कि मार्ग तो सीधा और सरल है, सीधा भी है और सरल भी है। क्यों है कि मैं चैतन्य परमात्मा हूँ, और सरल इसलिए है कि मुझे बाहर से कुछ लेना देना ही नहीं है। कुछ बाहर से कोई अपेक्षा नहीं है कि इतनी बजे वो मिलेंगे, इतनी बजे ये होगा, उतनी बजे ये होगा। यहाँ कोई अपॉइंटमेंट नहीं लेना है, यहाँ तो सीधा स्वीकारोक्ति है कि चैतन्य परमात्मा ये मैं हूँ, ये ज्ञान का घनपिंड ये मैं हूँ। जहां से ज्ञान की धारा निरंतर निकलती जा रही है, निकलती जा रही है, निकलती जा रही है, तो वो ज्ञान की धारा आखिर आ कहाँ से रही है? कोई चीज होनी चाहिए ना जिससे ज्ञान की धारा आए, बताओ कहाँ से आ रही है? तो ये जो ये ज्ञान का सागर भगवान आत्मा है, ये मैं ऐसा श्रद्धान हो जाता है अंदर से, अंदर से विश्वास आ जाता है, अंदर से आह्लाद आ जाता है कि ओ हो, मैं तो इतना प्रयत्न कर करके हार गया, लेकिन यहाँ प्रयत्न कुछ करना ही नहीं था, यहाँ तो समझ का मार्ग था। सच्ची बात समझ में आते ही उपयोग अपने आप काम करने लगता है अंदर। तो बोला प्रारंभ से अंत तक भेद ज्ञान के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं है। मार्ग तो सीधा और सरल है, परंतु अनादि अभ्यास के कारण वह महंगा हो गया है। क्योंकि देखो जब बाहर में अपनापन कर रखा है तो इसको टाइम ही नहीं मिलता है। क्या बोलते हैं, अरे आप तो कितनी आज स्वाध्याय किया, घंटा आधा घंटा, अरे हमको तो टाइम ही नहीं मिला। क्यों टाइम नहीं मिला? अरे सुबह से पूजा की, फिर समाई की, फिर ये किया, फिर ये किया, फिर वो किया, हमको तो टाइम ही नहीं मिला। अब उसको टाइम कैसे मिलेगा जो परद्रव्य की क्रिया में अहम बुद्धि कर रखा है, जो उनमें धर्म बुद्धि कर रखा है। ये नहीं छूटना चाहिए, बाकी तो कुछ होए चाहे नहीं होए, ये नहीं छूटना चाहिए। तो इसमें जो धर्म बुद्धि पड़ी है उसमें अहम पना पड़ा है, तो जब उसमें लगा हुआ है तो तुम्हारे पास वेद ज्ञान तो कर नहीं पा रहा है, अभ्यास कर नहीं पा रहा है। जबकि हर क्रिया के साथ ये जाननहार भगवान आत्मा तो हाजिर है विद्यमान था। हर क्रिया के साथ, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, चाहे शुभ परिणाम हो चाहे अशुभ परिणाम, हर क्रिया के साथ संलग्न रहा हुआ ये ज्ञेय परमात्मा वही का वही रहा हुआ, ये चैतन्य परमात्मा भगवान आत्मा, ये मैं हूँ, इसका वेद ज्ञान करना। ये आया तो क्यों आया, इसको हटाओ, ये किसी ने नहीं कहा कि तुम ये ऐसा कर। इनसे वेद ज्ञान कर तो ये अपने आप उत्पन्न ही नहीं होंगे, उत्पन्न ही नहीं होंगे ना। अपने चैतन्य की सुध आ जाती है तो बाहर में क्यों भटकने जाएगा कोई। चेतन नीचे की ओर निहार, चेतन नीचे की ओर निहार, नहीं काला नहीं गोरा, चेतन नीचे की ओर निहार। बोला नहीं काला गोरा, नहीं पतला मोटा, नहीं छोटा बड़ा, तू तो निज की ओर निहार कि मैं तो अनादि अनंत एक सत्ता रूप वस्तु परिपूर्ण परमात्मा हूँ।
ऐसा तू निहार, ऐसा तू श्रद्धान ला। इसलिए बोले कि ये सरल सीधा मार्ग है, तो इसको सरल सीधा ही समझ। तुम उल्ट उसको इतना कठिन बना लिया है, इतना दुर्गम बना लिया है इसको, मार्ग को, क्रिया के कोष में खड़ा करके अभी इतना हुआ है, इतना बाकी है, इतना करना है। भाई होता स्वयं जगत परिणाम, होता है, करना नहीं है। मैं तो मात्र ज्ञाता दृष्टा हूँ, वैसे स्वभाव से परिपूर्ण हूँ, अपने चैतन्य 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 रूप रहा हुआ हूँ। ऐसा तू जान, ऐसा जानेगा तो समझ में आ जाएगा। नियम सार में 5 गाथाएं आई है, बताओ क्यों आई है? कि इस जीव को मान्यता पड़ी है यहाँ। और बोले मान लो मान्यता में भी छूट जाए, सम्यक दर्शन हो जाए, उसके बाद राग तो पड़ा है ना, राग तो अभी छूटा नहीं। तो राग है, तो इन सबसे प्रतिक्रमण करना, वो परमार्थ प्रतिक्रमण। ये जो भाव, ये नहीं है कि जो पेट के जो पढ़ लिया प्रतिक्रमण, ये नहीं है। यहाँ तो वेद ज्ञान का प्रतिक्रमण लिया है। ये जो रागादिक भाव हो रहे हैं, इनसे न्यारा जानने वाला ये गए परमात्मा मैं हूँ, ऐसा अपने को जान के, और ये राग की और ये कर्म कृतकारित अनुमोदना, इनकी मतलब अनुमोदना भी नहीं करने का। क्या कहा कि मैं नर नहीं, नारक नहीं, तिरंच नहीं, मनुष्य नहीं, मैं हूं ही नहीं, न उनका करता, न कार्यता, न अनुमोदन का। क्योंकि कोई कोई ये बोले तो अरे, लोग बोले ना आचार्य बना लगाता है। किसी को स्वाध्याय करने का रस ज्यादा बढ़ जाए ना, तो घर वालों को शिकायत हो जाती है। पूरे दिन पढ़ते, किताब लेके बैठ जाती है, पूरे दिन पढ़ती रहती है, और कोई तो काम नहीं है, दिमाग खराब हो गया है। भाई संसार से तो विपरीत हो गया, तो दिमाग तो खराब हो ही गया है। संसार से विपरीत हो गया ना, संसारी जीव को राग द्वेष मोह काम क्रोध माया लोभ यही चाहिए सब समय। एक दिन कोई खटपट या कुछ नहीं हुए तो बोला आज तो घर में बहुत शांति दिख रही है। तो भाई संसारी जीवों को ऐसा वाला माहौल चाहिए, और जो संसार से थक गया है, जिसको अपना परमात्मा सुहा गया है, उसका तो बदल जाता है सारा का सारा। इसलिए ये बात पक्की है कि जिससे बोले ना, एक घड़ा अगर दृष्टि का सीधा रखा जाए, जिसने अपने को परमात्मा स्वरूप अंदर में देख लिया है, उसका जो ये परिणाम जो बाहर में आता है ना, तो बोले ज्ञानी के सब भाव ज्ञान में ही है, तो इसका सब क्योंकि उसके बराबर भेद ज्ञान बरतता है। इसलिए भेद ज्ञान की महिमा दिखाई है इसने, कि प्रारंभ से अंत तक भेद ज्ञान के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं है। मार्ग तो सीधा और सरल है, परंतु अनादि के अभ्यास के कारण वह महंगा हो गया है। मोक्ष मार्ग महंगा नहीं है, मोक्ष मार्ग स्वभाव है, तो महंगा नहीं हो सकता। सरल है लेकिन सस्ता नहीं है भैया, प्रमाद में पड़ा रहे और बोले हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये तो वीरों का मार्ग है, ये तो आनंद का मार्ग है, ये तो उत्सुकता का मार्ग है। उत्सुकता होती है ना, उत्सुकता कैसी होती है कि कोई देखो साल भर में एक आध बार ही मंदिर जाता है, तो जैसे उसको लगता है कि अरे 2 दिन 10 लक्ष्मण जी आए हैं, 14 आई है, दिवाली आई है, तो ऐसे लगता है कि बहुत 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 बड़ा पर्व आ गया है। और जो जिसको 12 महीना अगर एक साथ निकलता है, उसके तो हर रोज पर्व है, हर रोज पर्व है उसको तो अपना चैतन्य परमात्मा में अहम पना, और बाकी जो भी आवे वो बस मेरे तो ज्ञान में झलक जाते हैं, इसके अलावा मेरा कुछ है ही नहीं। जो भी आवे, जो प्रसंग बने, जो प्रोग्राम बने, जो फंक्शन आवे, जो भी आवे, सब आते हैं जाते हैं, मेरे ज्ञान में तो मात्र प्रतिभास होते हैं। जहाँ प्रतिभास है वहां तो ज्ञान नहीं करना, वहां तो मैं ही में हूँ, है ना। ये भेद ज्ञान निरंतर भा सकता है, निरंतर भा सकता है। खाते पीते उठते बैठते सोते, कोई और कार्य करते, ऑफिस में या घर में, जब भी हो, क्योंकि मैं हाजिर हजूर विद्यमान अगर नहीं हूँ, तो ये जानने देखने का काम कौन कर रहा है? जान देख रहा है वो कौन कर रहा है? कंप्यूटर में बैठ के काम ऑफिस का करे, तो जो कंप्यूटर खोलने का करने का ये ज्ञान कहाँ से आ रहा है? कंप्यूटर में से तो नहीं आ रहा है। वो तो आए तो फिर जिसको चलाना नहीं आए उसको भी आना चाहिए। कंप्यूटर तो सामने पड़ा रहता है, लेकिन जिसको उसका सिस्टम नहीं पता, चलाना नहीं आता, वो नहीं चला सकता उसको। तो इसका मतलब ज्ञान अंदर से आता है, ज्ञान बाहरी वस्तु को देख के नहीं आता है। तो इसलिए पता चला
कि मार्ग सीधा और सरल है, परंतु अनादि अभ्यास के कारण वह महंगा हो गया है। अभ्यास बाहर 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 का पड़ गया ना, या तो क्रिया कांड का पड़ गया, या फिर मंदिर आपका अच्छा लगने लगा, सुहाने लगा, तो है सब राग, है सब कर्म, है सब बंधन के कारण, लेकिन इसको मोक्ष मार्ग मान लेता है। हितकारी सबसे बड़ी है कि अपना हितकारी मान लेता है। अब वो हितकारी कैसे हो सकता है भाई? अगर आप कोई जहर है तो जहर को आप पी के उसको हितकारी मानोगे कि मरोगे? आप बताओ, मरोगे ना। उसको हितकारी बोले हमें पता नहीं था, ये तो हमारा ये डब्बी में है ना, बहुत हितकारी चीज है। कहते थे हितकारी चीज तो कैसे हो सकता है, वो जहर है। तो वैसे ही अपने क्या एक परमात्मा से अलग जो भाव है, वो भाव एक एक समय के उत्पाद वाले रागादिक भाव जो भी होते हैं, वो तो मुझे अपने शांति से दूर ले जाते हैं, शांति कराते हैं। तो वो हितकारी कैसे हो सकता है? लगता है भ्रम से, मुंह की ठगोरी खा के बैठा रहता है इन शुभ भावों की मिठास के अंदर, और जो ज्यादा दिखता है वहां, तो उसको बहुत बड़ा धर्मात्मा, सबसे बड़ा धर्मात्मा है वो। अरे धर्मी का आश्रय नहीं ले तो धर्मात्मा, धर्म ही प्रकट नहीं हुआ तो धर्मात्मा कहाँ से हो? इसलिए ये खास बात कही है भेद ज्ञान की, कि तुम्हें तुम्हें किसी को छोड़ना नहीं है, क्योंकि ग्रहण ही नहीं किया तो छोड़ेगा क्या? बताओ, पर वस्तु को आज तक मैंने ग्रहण ही नहीं किया तो उसको त्यागूंगा क्या? भावों में तूने मैं मान रखा है तो उसका त्याग कर दे। समझो ना। तो इतना बढ़िया दृष्टांत आता है कि मकान था अपना, कितने दिन से सोच रहे थे कि मकान बेच दे बेच दे। एक बार कोई ग्राहक आ गया तो उससे बात कर रहे थे, बोले दे देंगे दे देंगे। बात करते करते बात पक्की हो गई तो खुश हो गया कि अरे हमारा मकान तो निकल गया, हम तो दूसरा लेंगे। खुश हो गया। अभी उसके पेपर अपने पास ही है, अभी पेपर पे साइन नहीं हुआ, बात पक्की हुई, साइन नहीं हुआ अभी है। तो अभी अचानक ऐसा हो गया कि तो माहौल मान लो ऐसा ही चल रहा है, तो घर में आग लग गई। घर में आग लग रही तो उसका पिताजी जोर जोर से रोने लगा, जोर जोर से रोने लगा। अरे नुकसान हो गया, सब जल के खाक हो गया, घर में आग लग गई। अब वो बेटा तो आराम से बैठा है, क्यों बैठा है? कि हमारा तो इससे मतलब हमने तो इसको बेच दिया, कर दिया। तो जब उसके बेटे ने कहा कि पिताजी आप क्यों रो रहे हो, अपना तो घर बेच दिया ना अपन ने, तो अपना तो पैसा आ गया घर का, फिर रो क्यों रहे हो? अरे ये बात है क्या? तो खुश हो गया। अब बताओ, मान्यता ही तो थी, वो तो पत्थर ईंट चूने का घर था, उसमें मेरा तेरा था ही नहीं। मेरे पने की मान्यता था तो संकलेश परिणाम हो रहा था, और जब परायेपन की मान्यता हुई तो खुश हो गया। तो उसी तरह से अनादिकाल का देह में एकत्व बुद्धि का अभ्यास पड़ा हुआ है, तो ये अभ्यास पड़ा हुआ है तो इस देह में कुछ होता है तो दुखी होता है। और जब ये पता चला कि देह के साथ तो हमारा तलाक हो गया है देह तो पुद्गल की प्रॉपर्टी है, देह को तो कोई ज्ञान भी नहीं है। इसने तो आज तक नहीं कहा कि हे जीव मैं तेरा हूँ या तू मेरा है। ये तो परमाणु का पिंड है, वर्गणा है, ये तो उसका पिंड बना हुआ है, ये तो कुछ कहता नहीं है। तो भेद ज्ञान किसको करना है? कि कर्ता, कार्यता और अनुमोदनता, कि मैं नर नारकादि रूप में हूं नहीं, मैं कर्ता, मैं इसका कर्ता नहीं हूँ, मैं इसका कार्यता नहीं हूँ, और मैं इसका अनुमोदनता नहीं हूँ। कि किसी को बोलेगी अरे तुम तो इतने बढ़िया हो, ये व्यवहार की बातें चलती है, वो अलग बात है कि भाई मनुष्य पर्याय मिली है तो तुम अच्छा अच्छा काम तो करो कम से कम। अरे लोगों की हेल्प करो, ये करो वो करो। तो अब इसके अंदर भेद ज्ञान नहीं करे तो तुम क्या करेगा बताओ? उलझ के रह गया। और भेद ज्ञान करे तो कौन किसको जीवा सकता है, कौन किसको मार सकता है, कौन किसको सुखी दुखी कर सकता है, ये जब पता चला, तो ये ज्ञान की प्रवीणता से जब पता चल जाता है, तो प्रज्ञा छेणी के द्वारा उसने अलग अलग कर दिया कि ये सब जो अवस्थाएं हैं, तो वो अवस्थाओं से पार ये ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा मैं हूँ, ऐसा उसे पता चल जाता है। ऐसा वो आनंद करता है, आनंद में मस्ती में झूमता है, मस्ती में।
बाहर में घटनाएं घट जावे तो मस्ती, नहीं घटे तो मस्ती, क्योंकि हमने तो यहाँ से हाथ उठा लिया ना। कोई बेच दिया और उसके बाद घर में आग लगी तो उसको क्या चिंता है? कोई चिंता नहीं। ये मान्यता टूट गई ना कि मेरा नहीं है अब। तो वैसे ही ये देह रूपी घर है सो मेरा नहीं है, मैं तो चैतन्य चमत्कार मात्र हूँ। तो ऐसा जब ज्ञान श्रद्धान में आ जाता है तो आचरण में आके सीधा अंदर परिपूर्ण दशा केवल ज्ञान तो सिद्ध दशा प्रकट हो जाती है। तो बोले कि परंतु अनादि अभ्यास के कारण वह महंगा हो गया है। मार्ग कोई उल्टा पुल्टा नहीं है, बाह्य में इतने कार्य करना है ऐसा उसमें नहीं है। ये देखो आया कि बाहर में इतना बाकी पड़ा है, अभी तो इतना करना है, इतना करना है। बोले ये सब कुछ भी बाकी नहीं है? बोला अचानक देखो आयु पूरी हो जाती है, कितना प्लानिंग बना के रखता है, कितना प्लानिंग बना के रखता है, और अचानक आयु पूरी हो जाता है तो अब वो क्या प्लानिंग क्या काम है बताओ? एक तिनका तो यहाँ से ले गया हमें। और एक जो प्लानिंग बना के कि ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, वो प्लानिंग तुम्हारे ये भाव रहे, जो भाव के कारण से जो तुम्हारे आगामी बंद बन गए बन गए, बाकी तो ज्ञाता ही रहा। आनंदमय परमात्मा तो आनंद में ही रहा, चेतन तो चेतन ही रहा, मैं ही रहा। अपने को इस रूप जानते जावे तो भी ध्यान चलता जाएगा। इसलिए बोले बाह्य में इतने कार्य करना ऐसा उसमें नहीं है, सब अंतर में करना है। सब भेद ज्ञान का कार्य अंदर में चलता रहता है। और मेन तो राग और ज्ञान के बीच में भेद ज्ञान है। दो द्रव्य के बीच में तो वज्र की दीवार है, अत्यंत अभाव है, वो तो अलग है ही है। राग और ज्ञान की निकटता है ये, है ना। जीव की पर्याय में होते हैं, ज्ञान भी ज्ञान गुण की पर्याय है और राग चारित्र गुण में की पर्याय में होता है। तो ये सन्निकटता है इनकी, एक ही क्षेत्र में होते हैं ना, जीव की पर्याय में है। इसलिए इसको ऐसा हो जाता है कि अरे राग भी तो जीव की पर्याय में है, राग भी जीव की पर्याय। अरे जीव का नहीं है, जीव का लक्षण राग नहीं है। जीव के चप्पे चप्पे में अंदर में तलाश लो, राग की कणिका भी नहीं मिलेगी। राग भ्रम से खड़ा होता है, ये कल्पना है, ये राग एक कल्पना है। राग कोई देखो 6 द्रव्य में से राग नाम का द्रव्य नहीं है ना। आत्मा में अनंत गुण में से राग नाम का कोई गुण नहीं है, कोई गुण नहीं है। तो फिर आया कहाँ से ये? बोला अंदर से आता है ये। विपरीत मान्यता के कारण आता है। भूल अपने को भूला, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। खुद को भूला तो ये रागादिक भाव आता है, लेकिन आता हुआ भी मैं नहीं होता, मेरा नहीं है, मेरे अंदर इसका प्रवेश नहीं है। मैं तो इनसे न्यारा निर्वाला परमात्मा, ये देखो पूरा का पूरा भगवान बना बनाया बैठा हूँ। ये राग आती है, छू के दिखाओ मुझे। प्रवेश तो बहुत दूर की बात है, मेरे को छू भी नहीं सकती, क्योंकि विजाती है ना, विजाती है। सेम जाति का नहीं है ना, विजाती है। अभी ज्ञान है, ज्ञान मेरा है, तो ज्ञान तो अपने साथ रहता है। ज्ञान तो अपने साथ रहता है, अपने साथ चलता है, अपने साथ सब काम करता है, क्योंकि ज्ञान ही तो हमारा क्रिया है। और क्या है? ज्ञान क्रिया व्याम मोक्षम। ज्ञान ही तो क्रिया है, तो वो तो चलती है। निष्क्रिय परमात्मा और उसके साथ सक्रिय है जो ज्ञान आनंद आदि है। लेकिन ये राग आदि मेरे साथ नहीं है, ये मेरे नहीं है। भ्रम से उत्पन्न होते हुए भाव है, तो ये भ्रम निकला और भाव उत्पन्न नहीं होंगे। इसलिए प्रारंभ में से अंत तक एक ही मार्ग है। वेद ज्ञान के अभ्यास से संवर, देखो क्या कहा कि पहले सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र लिया, कि शुरू से सम्यक दर्शन उत्पन्न हुए, कि चारित्र और केवल ज्ञान ये एक ही अभ्यास से होएगा कि मैं ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा हूँ। एक ही होए अभ्यास, एक ही जगह करना है, बाहर कुछ नहीं करना, कुछ भी। अपने दायरे से बाहर तो अपना कुछ है ही नहीं, और अपने दायरे के अंदर में भी जो मेरा त्रिकाल स्वभाव है वो मैं हूँ। और जो एक ही समय का परिवर्तन वाला स्वभाव है वो क्षणिक है। अब वो परिवर्तन वाला स्वभाव में अपने को त्रैकालिक रूप वेदन करे तो सम्यक दर्शन होता है। और ऐसे ही अब उपयोग बाहर आए तो राग हुए, लेकिन राग के काल में भी अपने को परमात्मा रूप देखे, उससे भेद ज्ञान करे, तो आगे चारित्र आके केवल ज्ञान वगैरह आ जाता है।
तो बोले भेद ज्ञान के अभ्यास से संवर प्रत्यय ज्ञान आदि सब प्रकट होते हैं। इसलिए मुझे प्रकट नहीं करना है, मुझे कुछ नहीं करना है, मैं तो बना बनाया परमात्मा हूँ, भगवान हूँ बैठा बैठाया। पहले से प्रथम से ही, कल तो गुरुदेव बोल रहे थे कि पंच परमेष्टि पद तेरे पेट में पड़ा है। बोले बोले यहाँ से आने वाला पंच परमेष्टि पद, और तो पंच परमेष्टि, अरे मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। बोले कुछ नहीं कर रहा है, न करता न कार्यता न अनुमोदन। ये भेद ज्ञान बोले क्यों कर रहे हैं, लास्ट तक भेद ज्ञान, सम्यक दर्शन हुआ तो भेद ज्ञान हो ही गया। तो बोले ये तो भेद ज्ञान दो द्रव्य से पृथकता हुई है ना, अभी राहत बाकी है। तो बताओ 12 भावना कब तक चलती है? तीर्थंकर भी दीक्षा लेते समय 12 भावना बनते हैं। तो 12 भावना कब तक चलती है? कि जब तक उपयोग में लीन नहीं हो जाए तब तक चलती रहती है ये भेद ज्ञान की धारा, ये 12 भावनाएं। इसलिए बोले अनादिकालीन एकत्व बुद्धि के कारण। क्या कहा? क्यों करने का अभ्यास करना पड़ता है? कि अनादिकालीन एकत्व बुद्धि के कारण उसे भेद ज्ञान प्रथम सहज नहीं होता। क्योंकि जिसको एक बार हो जाए ना उसके तो सहज हो जाता है, लेकिन अनादिकाल से परद्रव्य के साथ एकत्व बुद्धि पड़ी है ना, तो उसको सहज नहीं है, उसको भेद ज्ञान प्रयत्न पूर्वक करना पड़ता है। प्रयत्न का मतलब क्या है? कि कुछ एक को हटाऊं और एक को लाऊं, ऐसा नहीं। अपना लक्षण पहचान के अहम पना करना है, बस ये प्रयत्न करना है। ज्ञान में ही प्रयत्न होता है सारा, और क्रिया में कोई प्रयत्न नहीं होता है, क्योंकि क्रिया तो ज्ञानी की एक से चलती रहती है। ज्ञान में भेद ज्ञान हो गया, ज्ञान ने ज्ञान को ग्रहण कर लिया और राग से भिन्न पड़ गया। राग है अभी नहीं है तो फिर क्या करना है? बोले सिद्ध अनंत अवस्था आ जाएगी तो अनंत अवस्था आएगी तब तो राग रहेगी नहीं भाई। अभी राग के होते हुए भेद ज्ञान की बात चल रही है। तो लक्षण भिन्न जान के, क्षेत्र भिन्न है, लक्षण भिन्न है, भाव भिन्न है, इनको जानने से अर्थात त्रिकालिक जो भाव है, त्रिकाल अनादि अनंत एक रूप रहने वाला शाश्वत परमात्मा, ज्ञायक परमात्मा, ये मैं हूँ, ये भेद ज्ञान हो गया भेद ज्ञान। ये मैं हूँ, इसके अलावा जो भी है संवर निर्जरा मोक्ष भी मेरे से भिन्न है, वो भी एक समय की पर्याय में उत्पन्न होने वाली अवस्था है। मैं संवर निर्जरा मोक्ष रूप भी मैं नहीं होता, मैं नहीं होता, मैं तो चैतन्य परमात्मा, मैं तो यूं का यूं टिका हुआ भगवान, मैं तो परमात्मा रूप रहा हुआ हूँ। मैं खिसकता नहीं अपनी जगह से, मेरे में कुछ होता जाता नहीं, मैं तो बस हूँ सो हूँ, बस ऐसा जिसने जाना। तो इस बल से सम्यक दर्शन हुआ, और इसके आगे बढ़ती हुई अवस्था इसी बल से एक ही जगह है बस, कि जहाँ स्थिर होना है, जहाँ टिकना है, जहाँ रुकना है। और ये मैं स्वयं हूँ, इसलिए कठिन तो है। इसलिए बोला भेद ज्ञान के अभ्यास से संवर प्रत्यय ज्ञान आदि सब प्रकट होते हैं। अनादिकालीन एकत्व बुद्धि के कारण उसे भेद ज्ञान प्रथम सहज नहीं होता, विचार आकर छूट जाते हैं। अपन जो बोलते हैं ना कि अरे हम स्वाध्याय करते हैं ना तब तक तो विचार चलते हैं, और उसके बाद और कोई काम करने लगते हैं ना तब हमें याद ही नहीं आता। तो इसका कारण बताया है कि अनादिकालीन एकत्व बुद्धि के कारण, अनादिकालीन से मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं चलता हूँ, मैंने खाना बनाया, मैंने सब काम किया, तो एकत्व बुद्धि के कारण उसे भेद ज्ञान प्रथम सहज नहीं होता है। जब प्रथम जब होता है ना तो उसको निरंतर अभ्यास करना चाहिए, भेद ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए निरंतर, मतलब बुद्धि पूर्वक याद करके। जैसे किसी बच्चे का एग्जाम का टाइम आ जाता है ना, तो वो हर समय वो क्वेश्चन आंसर को अंदर अंदर रटता रहता है अंदर। ये नहीं है कि किताब लेके पढ़ा उस समय, नहीं, हर समय। और उसको छोड़ो ना, ये जॉब करने वाले बच्चे हैं, वो खाते समय भी सबको अपने को पता चलता है कि उनका दिमाग कहीं और ही चल रहा है, चलता ही है, क्योंकि अपना काम करते करते आते हैं और बीच में 15 मिनट के अंदर खाना खाते हैं तो उनका दिमाग तो वहीं चल रहा है। तो इसका मतलब है कि ये खाना खाने का कार्य तो वो नहीं कर रहे हैं। साफ है ना कि जब जहाँ आपका उपयोग काम कर रहा है वही आप कर रहे हो, तो खाना खाने का काम तो आप नहीं कर रहे हो। तो यहाँ से तो भेद ज्ञान हो गया, लेकिन ये जो अंदर विचार चल रहे हैं ना, जो विचार चल रहे हैं ये एक एक समय के हैं।
और जो ये जानने वाला जो त्रिकाली भगवान आत्मा है, ये मैं त्रिकाल, ये मैं टिका हुआ हूँ, ये मैं एक रूप हूँ, ये मैं अखंड हूँ, ये मैं परिपूर्ण हूँ, ये मैं देखो ये यहाँ वेद ज्ञान का बल यहाँ आना चाहिए, निरंतरता यहाँ रहनी चाहिए। तो अभी बुद्धि पूर्वक जो करना है ना भेद ज्ञान, प्रथम जो बुद्धि पूर्वक करना है वो ऐसा ऐसा निरंतरता चलनी चाहिए उसके अंदर में, विचारों में ही चाहे चले लेकिन निरंतरता चलनी चाहिए। तो बोले सहज नहीं होता, विचार आकर छूट जाते हैं, सहज परिणति नहीं है, इसलिए वेद ज्ञान को उपयोग में लाए, इतने में वह उपयोग छूट जाता है। क्या कहा कि परिणति सहज नहीं हुई ना, तो अपन वेद ज्ञान को उपयोग में लाने लगते हैं, जब तक तो बदल जाता है। तो इस प्रकार उपयोग बारंबार फिरता रहता है, क्योंकि उपयोग तो क्या चंचल होता है ना। एक्चुअली चंचल का भी क्या है अपने को समझ लेना चाहिए कि उपयोग तो ज्ञान दर्शन में ही है, तो ज्ञान दर्शन में ही है, तो दर्शन में तो सामान्य अवलोकन है, इसलिए सामान्य अवलोकन में तो कोई है नहीं, मेरे तेरे का काम ही नहीं है वहां, तो वहां से तो छूट गया। अब रहा ज्ञान, तो ज्ञान का स्वपर प्रकाशक स्वभाव है। तो अभी बारंबार छूट क्यों जाता है, क्योंकि तू वस्तु को पकड़ता है, जिसके बारे में तू सोचता है वो उसके बारे में भाव बदल जाते हैं। तो तू वस्तु के बारे में पकड़ के बोलता है कि बदल जाता है बदल जाता है। अगर तू ज्ञान स्वभाव को पकड़ेगा ना तो क्या बदल जाएगा कि बाहर के ज्ञेय बदल जाएंगे, लेकिन मेरा ज्ञान तो निरंतर तो चलता है। ज्ञान तो निरंतर धारा प्रवाही जानना 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 चल रहा है, और बाहर के ज्ञेय बदलते हैं। तो ज्ञेय बदलते हैं तो यहाँ ज्ञान में प्रतिभाषित होता है, तो ज्ञान तो जानने का ही काम करता है। ज्ञान ने तो क्या किया कि जानने का ही काम किया ना उसने, तो ज्ञेय तो बाहर है, और ज्ञेय का जो प्रतिभास अंदर हुआ, वो जो दिख रहा है हमें, वो तो ज्ञान में ही परिणमन है। वो ज्ञान का जो परिणमन होता है वो भी नए 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 जो पिक्चर बनते हैं उसके अंदर, उसके अंदर में ये बोलता है कि मेरा उपयोग बारंबार फिरता रहता है। अब जिसको ये कला आ जाती है ना कि मेरा उपयोग उपयोगवान को छोड़ता ही नहीं है, ये तो ज्ञेय है ना, बाहर के ज्ञेय, तो जैसा ज्ञेय होता है वहां यह प्रतिभास होता है। तो मेरी स्वच्छता, मेरा ज्ञान, मेरी टंकोत्तीर्णता तो ऐसी की ऐसी है, यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं। तो ये पता चला तो बोले ज्ञेय फिरते हैं, ज्ञान क्या फिरता है, ज्ञान में तो जानन जानन बना हो रहा है। इसलिए इस प्रकार उपयोग बारंबार फिरता रहता है, उसे स्थिरता नहीं होती। श्रद्धा का बल उतना नहीं टिकता, श्रद्धा एक बार हो गई है, लेकिन जब तक बल नहीं टिकता तब तक उपयोग बाहर अंदर होता रहता है। लेकिन होने का क्या मतलब है कि अब यही तो वेद ज्ञान करना है, यही तो करना है कि अरे जिस ज्ञान के अंदर मुझे दिख रहा है कि उपयोग बाहर चला गया या वस्तु मेरे ज्ञान में आ गई, वहां मेरे ज्ञान की स्वच्छता में तो मात्र जानना, ज्ञान 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 ज्ञान, यानी यहाँ तो मैं ही बसा हुआ हूँ, यहाँ तो मैं ही हूँ। जब ये पता चल गया ना तो उपयोग स्थिर रहने का चांस है, नहीं तो उपयोग तो फिरता ही रहेगा ना, क्योंकि ये बदलते रहते हैं, ये बदलते रहते हैं। तो उपयोग को अब जब बाहर रस पड़ा है तो नया नया रस लेता रहता है। तो जब ये पता चल गया है कि मेरे ज्ञान में जो कुछ जानने में आता है वो मेरा ज्ञानमय परिणमन है, वो जो पर जैसा दिखता है वो ज्ञान का ही सारा मटेरियल, ज्ञान की क्रीड़ा है, ज्ञान ही है। तो अभी उपयोग ज्ञेयों में कहाँ फिरेगा, उपयोग जो ज्ञान में जो बनाव बनते हैं उसको ज्ञेय नहीं समझ के ज्ञान देखेगा तो ज्ञान में फिरेगा। अब ज्ञान में आनंद लेगा, ज्ञान में डोलेगा, है तो ज्ञान और आनंद का जोड़ा है। तो जब ज्ञान में ज्ञान को प्रतिष्ठित करेगा तो आनंद आएगा, सुखानुभूति होगी। तो सरल मार्ग है कि जो कुछ आपके ज्ञान में जानने में आ रहा है वो ज्ञान का ही परिणमन है, वो ज्ञान ही है, और ये ज्ञान है सो तो ज्ञायक से अभेद है, इसलिए ये तो मैं ही हूँ, ये मेरा लक्षण है, इसलिए ये तो मैं ही हूँ, बस इतना सा जानना है। अब तो बोले कि मेरे ज्ञान में आता ही क्यों है, दिखता ही क्यों है, तो तेरे ज्ञान में तो कुछ नहीं आ रहा है, यहाँ तो स्वच्छता है, तो इस स्वच्छता को नहीं पकड़ के स्वभाव को पकड़, समझे ना। स्वच्छता को तो इसलिए पकड़ाया कि ये नहीं है, ये ये नहीं है, तेरी स्वच्छता के कारण झलक रहा है, लेकिन स्वच्छता का और ये आकारों का भेद करेगा तो स्वभाव पकड़ में नहीं आएगा, वहां भेद नहीं पाड़ने का। ये जो मुझे जहां जानने में आ रहा है वो मेरा ज्ञान का वैभव है, वो मेरा ज्ञान ही है सारा का सारा, तो ये तो मैं ही हूँ। इधर आ गया
तो गेय उपयोग कहाँ फिरेगा, उपयोग यही मस्ती करेगा। उपयोग को तो एक मस्ती करने की जगह मिल गई है, अंदर अंदर है वो तो, काम तो अंदर ही अंदर चल रहा था, बाहर तो निकला नहीं था। लेकिन स्वच्छता के अंदर जो झलकता था उसमें गेय की कल्पना करके, और ऐसे लगता उपयोग गेय बदलता रहता है, कभी ये कभी ये कभी ये। और जब ये पता चला कि ये तो सारे ज्ञानमय परिणमन है, जैसे दिवाली के टाइम चीनी के खिलौने अलग अलग आकार के बनते हैं, पर सारे के सारे मिठास 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 से भरे हुए हैं, दूसरे कुछ है ही नहीं। वैसे मेरे ज्ञान में जो बनाव बनता है वो मात्र ज्ञानानंद 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 में ही है, और उनमें से कुछ नहीं निकलेगा। तो अभी स्थिरता बढ़ जाएगी, तब उपयोग कर बाहर माए अंदर फिरेगा नहीं, फिरेगा मतलब अंदर 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 में ही अपना काम करेगा। तो बोले इस प्रकार उपयोग बारंबार फिरता रहता है और स्थिरता नहीं होती, श्रद्धा का बल उतना नहीं टिकता, परिणति सहज नहीं हुई है, इसलिए उसे प्रथम भूमिका में विकट लगता है। परिणति सहज हो जाती है तो परिणति सहज ही अंदर आ जाती है, उसे कुछ कोशिश ही नहीं करना पड़ता है। तो इसलिए उसको प्रथम भूमिका में कठिन लगता है थोड़ा सा कि क्या करें हम, तो जब तक विचार करते हैं वेद ज्ञान करने लगते हैं तब तक तो उपयोग छूट के चला जाता है। कोई लोग बोलते हैं आधा तो चल जाता है आधा नहीं जाता है, कोई क्या बोलते हैं आधा चल जाता है नहीं जाता है, नहीं वो आपका जितना वजन आना चाहिए ना उतना वजन नहीं आता है ना। इसके ऐसे लगता है कि अरे हम बैठ के आधा घंटा से इतना कोशिश कर रहे थे तो आत्मा के इतने बढ़िया बढ़िया विचार आ रहे थे, वो जब सोचे कि अब भी उपयोग स्थिर हो जाएगा, जब तक तो हमारे और कोई विचार आ गए हैं। तो इन विचारों पे ध्यान नहीं देके ज्ञान में परिणमन देखो उस समय में, ये विचार नहीं है, ये मेरा ज्ञान का खेल है, वो पूरा का पूरा ज्ञान में ही परिणमन है, ज्ञान ही है। तो आपका वापस ज्ञान में स्थिरता आ जाएगी, ज्ञान में उपयोग ज्ञान में खेलने लगेगा, यही डोलने लगेगा, यही मस्ती करेगा। क्योंकि अपन सोचते हैं ना कि अरे जैसे उपयोग क्या कार्य तो होएगा ना, आपका विचार भी चलेगा, ज्ञान में भी दिखेगा, सब होएगा भाई। लेकिन जब ये की प्रोसेस पता चल जाए कि मुझे जहाँ पता चलता है वहां मात्र ज्ञान है, और ये ज्ञान है तो मैं ही हूँ, तो ये जो भी आकार विकार बदली हुए वो ज्ञान में है। तो ज्ञान में है तो उनमें आकार नहीं देख के ज्ञान देख के जाए अपने आप पे आनंद करो, मस्ती करो। बोले अनादिकाल सा अभ्यास है, इसलिए सहज नहीं हुआ ना, इसलिए थोड़ा विकट लगता है। लेकिन जब खबर पड़ जाए ना तो सहज है, सरल है, स्वाभाविक है, क्योंकि वस्तु वस्तु बने टिकी हुई है, तो वस्तु तो मैं हूँ ऐसा जानते हुए श्रद्धा ज्ञानता को कर ले। चलो समय हो गया। निज में भी निज में बताई, यह अनंत उपकारी है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बारी है, वंदना शत बारी है। नो बारी। बादशाह जिनवाणी माता की जय हो, महान जैन धर्म की जय हो, परम परम उपकारी श्री सतगुरु देव की जय हो, निज कारण परमात्म ध्रुव आत्म द्रव्य की जय हो।